सोशल मीडिया पर चैनल महालक्ष्मी की ओर से बस कहते हैं खट 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 खट। लक्षण धर्म के हमारे साथ हैं, बस 3 सीढ़ियाँ और रहती हैं, पर उसके बाद उतरना नहीं है। जहाँ चढ़े हो वहीं से आगे बढ़ना है। पर हाँ, आज बात करें हम उत्तम त्याग की। कुछ छोड़ना चाहिए, बात में करेंगे। पर हाँ, देख रहे हैं, यह इंजीनियर अंकुर जैन 1984 में जन्म हुआ था। और एक तस्वीर देख रहे हैं आप, जब ये लगभग 25-26 साल के। अरे क्या ऐश की ज़िंदगी थी। अपने पिता के इकलौते लाडले, हाँ एक बहन भी थी, लेकिन लाडले अपने। और जब अकेला पुत्र होता है तो क्या ऐश होती है। सोच लीजिए आप, अमेरिका घुमाए, तैराकी का शौक, स्केटिंग का शौक, संगीत, जो हर युवा में होते हैं वही सारे शौक। पढ़ते पढ़ते बिट्स प्लानिंग में पढ़ने लगे। अब सोच लो, बिट्स प्लानिंग के जो बिट निकलेगा लड़का, वह क्या होगा। ये युवा हुए और निकले हैदराबाद में सॉफ्टवेयर इंजीनियर। अमेरिका की ऐश, लाखों का पैकेज। फिर ऐसा क्या होता है कि एकदम सब कुछ बेकार लगता है। इस त्याग के दिन वही बात करते हैं, एक झटके में लात मार दो। अरे जिसकी शादी की तैयारी होती है उसके साथ ऐसा क्या होता है। हम मीना जी की बात नहीं कर रहे। अरे तब तो कितने करोड़ उनकी यात्रा उसमें बारात में गए थे, हम उनकी बात नहीं कर रहे। अभी लड़की की बात नहीं हो रही थी, अभी तो लड़का ही इतना चंचल। सारे ऐश, गाड़ी वाड़ी सब कुछ होने के बाद क्यों ऐसी तैयारी। हमारे मुख से मत सुनिए, सीधा सुनिए, बड़ी रोचक वाली बात है। ऐसा कौन इंसान है। और आज उत्तम त्याग के दिन बस यही मान है। यही बात बता रहे हैं कि आखिर क्या होता है जब वो सारी ऐश जेब में, तो फिर क्यों नहीं जाते कैब में। सुनिए ज़रा, सुनते हैं ज़रा, बस राज ही रहने दीजिए। करोड़ों का पैकेज छोड़ दिया एक क्षण में। सोचना नहीं पड़ता। कहते ना, जब अच्छा काम ध्यान में आए तो तुरंत कर लीजिए, और बुरा लगे तो कल पे टाल दीजिए। ऐसा क्या है, धन की लक्ष्मी जिसे कहते हैं चंचल लक्ष्मी से बेहतर है मोक्ष लक्ष्मी। किस रूप में आपको लगा। कहते जब कुछ सब कुछ मिल गया तब फिर उसे क्यों छोड़ दिया। सर्वप्रथम तो कहना चाहूँगा कि आप सर्वप्रथम तो यह है कि आपने करोड़ों जो बोला है, करोड़ों का पैकेज नहीं था, कहीं ना कहीं लाखों में ही था। और जैसे लाखों लोग हैं वैसे ही हम थे। ये चीज़ें जब हम समझ गए थे, समझ में आने लगा कि दुनिया भागी जा रही है। और गुरुओं का सानिध्य, संस्कार, पूर्व के संस्कार भी रहे, घर के संस्कार रहे, आचार्य भगवंतों का सानिध्य रहा। उससे ये बात देखते जा रहे थे, जब हमें सारी चीज़ें, बड़ा अच्छा कॉलेज, बड़े अच्छी जॉब, अच्छा पैकेज, सब कुछ तो था, तो वहाँ पर भी हमारा निर्णय चलता था। जिसे कहते हैं ना, सत्य का निर्णय चल रहा था कि क्या सही है और क्या दुनिया कर रही है। उसमें जब निर्णय हुआ, उस मार्ग को छोड़ने में कोई आपत्ति ही नहीं आई। और सबसे अच्छी चीज़ ये लगी कि कोई भी व्यक्ति और प्रमोशन होता है तो कौन छोटी मोटी जॉब करता है। तो जब प्रमोशन मिल ही रहा था तो फिर सामान्य चीज़ों को छोड़ने में कोई आपत्ति नहीं आती है। जब महाराज जी वो मिला, वो प्रमोशन के रूप में पैकेज मिला था, तब आपको लगा नहीं वो अच्छा प्रमोशन है। ये प्रमोशन अच्छा कैसे लग गया, कैसे क्षण बदले वो वाले। वही तो मैंने बोला कि जब हमें उससे ज़्यादा कीमतवान, वहाँ एक गाड़ी होती, 2 गाड़ी होती या बंगला होता, लेकिन कोई नहीं जानता है। लेकिन जब हम इस चीज़ को जानते कि लोगों के जानने से हमारी कीमत नहीं है, हम अपने आप को कितना जानते हैं। जब इस ओर दृष्टि जाती है साधक की, तो बाहर की चीज़ें सब भिन्न दिखने लग जाती हैं। और मूल हमारा कोई जो भी इस मार्ग पे आने का है, कि किसी घटनाक्रम से या किसी से प्रभावित होके इस तरह का काम नहीं हुआ। जिसे कहते हैं ना, निर्णय था, वस्तु स्वरूप का ज्ञान हुआ था, स्वाध्याय किया था, उससे ये निर्णय लिया था कि यही मार्ग उचित है। अनंत भाव हमने इस बात को निकाले। इसमें पंच परावर्तन का जब अध्ययन किया, उससे ये ज्ञात हो गया कि मैंने ऐसा कोई सा भाव छोड़ा ही नहीं है। ये सारी चीज़ें अनंत बार मेरे पास में आ गई, फिर भी मैं कुछ कर ही नहीं पाया। तो फिर इस भाव में भी मिल गई और उसी में लगा रहा, तो फिर वहीं रह जाऊँगा। त्याग का दिन। वैसे त्याग हम लोग गृहस्थ नहीं कर पाते हैं, ये तो संत करते हैं। सब कुछ त्याग, एक पिच्छी, एक कमंडलू और जहाँ मिला शास्त्र, बस। हम क्या करें, तो हमारे लिए एक दूसरा रास्ता बता है। कहते हैं अल्टरनेटिव, निकल जाओ, दान कर दीजिए। 4 वो जो करते हैं ना, कन्यादान, भूदान, गौदान, पशुदान, ये नहीं आते दान के अंदर। सुनाएंगे हमारी बात नहीं संस। और पर एक बात आचार्य श्री पुलक साफ साफ कहते हैं कि आजकल परिग्रहियों का, यानी
मोटी जेब वालों का। क्यों सम्मान होता है, क्यों तिलक होता है, क्यों उनको सब कुछ दिया जाता है? आओ आओ वीआईपी रूप में, क्योंकि महावीर स्वामी जी ने कहा है कि परिग्रह पाप है। और फिर उनको यह सवाल का जवाब उन्हीं से सुनिएगा। बस आज यह है, दान के प्रयास कीजिए, तीर्थों के चल अचल तीर्थों की सुरक्षा के लिए सहयोग दीजिए। कहते हैं उससे इस हाथ दिया और इस हाथ लिया, पुण्य का अर्जन, वह बैंक बैलेंस जो आपके साथ जाएगा, यहाँ छोड़ा नहीं जाएगा। इतना ध्यान रखिए। उत्तम त्याग के खास दिन इतना तो कर ही सकते हैं, चाहे आप तीर्थ क्षेत्र कमेटी को दें, चाहे अपने मंदिर में दें। प्रयास करें। प्राचीन तीर्थों को दिया, 10 नए तीर्थ और एक प्राचीन तीर्थ तब भी भारी होता है। सुनिए ज़रा, आज फिर 6 संतों सुनाते हैं। आचार्य श्री विशुद्ध सागर जी, आचार्य सुनील सागर जी, आचार्य श्री पुलक सागर जी, आचार्य सौभाग्य सागर जी, मुनि श्री प्रमाण सागर जी, मुनि श्री प्रणम्य सागर जी। 6 के साथ उत्तम त्याग की खास बात। सच में त्याग करे बिना तो लोक धर्म भी नहीं चलता। विकारों का त्याग करना, परिग्रह का त्याग करना, छोटे छोटे नियम लेकर के हिंसा, झूठ, चोरी आदि का त्याग करना, ये तो त्याग है ही। लेकिन 10 प्रकार के परिग्रह जो हैं उनका भी त्याग करना। ऐसे उत्तम त्याग धर्म में श्रावकों की दृष्टि से दान जोड़ दिया गया है कि आप दान करिए। आप गृहस्थ हैं, आप मुनियों की तरह सब कुछ तो नहीं छोड़ सकते हैं, लेकिन आप दान करिए। आहार दान करिए, औषधि दान करिए, शिक्षा दान करिए, वस्त्र दान करिए, पुस्तक दान करिए। किसी को कोई आवश्यकता है और उचित वस्तु है तो आप दान जरूर करें, ताकि औरों का जीवन स्तर भी ऊंचा उठे। और अनुग्रहार्थम स्वस्याति सर्गो दानम, जिससे अपना भी हित हो, दूसरों का भी हित हो, उसके लिए धन का त्याग करना, वस्तु का त्याग करना दान है। तो सर्वसंग त्याग करना उत्तम त्याग है। लेकिन श्रावक जन जीवन में दान की पद्धति को स्वीकार करें, इससे भी स्वपरोपकार होता है, हित होता है, कल्याण होता है। उत्तम त्याग का दिन है। उत्तम त्याग कहे जग सारा, औषधि शास्त्र अभय आहार। श्रमण भगवान महावीर ने संपूर्ण मानव जाति को एक संदेश दिया कि 3-4 गतियों में सबसे ज्यादा परिग्रह और संचय कोई करता है तो मनुष्य गति में सबसे ज्यादा परिग्रह होता है। पशुओं का परिग्रह सीमित है, पेट भरने तक सीमित है। नरकों में परिग्रह है ही नहीं। देवों के पास सब देवो पुनीत है। सबसे ज्यादा परिग्रह कोई रखता है, मनुष्य गति में रखा जाता है। परिग्रह का सम्मान क्यों, जबकि वो तो पाप है। महावीर ने उसे सबसे बड़ा पाप बोला है, नरक गति का कारण बोला है। बताओ फिर परिग्रहियों को मालाएं क्यों पहनाई जाती हैं? परिग्रहों का सत्कार क्यों होता है? परिग्रहियों को, एक गरीब है तो पीछे है, अमीर है तो आगे है। तो महावीर कह रहे हैं इससे बड़ा पापी दुनिया में कोई दूसरा नहीं हो सकता है। ध्यान रखिए, परिग्रह 5वां पाप है। तालियां मिलती हैं उसे, मालाएं मिलती हैं उसे, सम्मान मिलता है उसे, प्रशस्ति पत्र मिलते हैं, सम्मान पत्र लटकाए जाते हैं। परिग्रहियों, ध्यान रखना, परिग्रह का इतना स्वागत क्यों? विचार करना है आपको। मालूम है, आप यदि एक परिग्रह की बात कर रहा हूं, परिग्रह का अर्थ है आवश्यकता से अधिक। जो तुम्हारा बैंक में पड़ा है वो परिग्रह है, जो घर में उपयोग हो रहा वो आवश्यकता है, जितना उपयोग है वो आवश्यकता है। त्यागोदानम संयत के योग, स्वकीय वस्तु का त्याग करना दान है।
औषध, शास्त्र, अभय, आहार, ये 4 प्रकार का दान जिनागम में वर्णित है। इसके अलावा कोई अन्य दान नहीं, न कन्यादान, न भूमि दान, न स्वर्ण दान, अन्य कोई दान, पशु दान, गौ दान, इन कुदानों को जिन शासन ने स्वीकार नहीं किया। जो दान निरामिष है, ऐसी औषधि और निर्दोष आहार, आगम ग्रंथों का भेंट करना और निर्दोष औषध देना, जीवों की रक्षा करना, इस प्रकार से ये 4 प्रकार का दान है। औषध दान, निर्दोष औषध देना, निर्दोष आहार देना, निर्दोष शुद्ध ज्ञान ध्यान के उपकरणों को देना और प्राणी मात्र की रक्षा करना, ये अभय दान। इस प्रकार से 4 ही दान जीव को चतुर्थी संसार से मुक्ति के हेतु हैं। इसलिए हमें अपनी शक्ति के अनुसार 4 प्रकार का दान श्रावक को देना चाहिए। निर्वेक भाव से विषय कषाय आहार का त्याग करना, कषाय भाव का त्याग करना, ये योगियों का त्याग धर्म है। अपने त्याग धर्म से युक्त होकर के, देह से ममत छोड़ करके, परभाव से ममत छोड़ करके, निज भाव में लीन होकर के परम तत्व की प्राप्ति लिए त्याग धर्म को स्वीकार करो। जीवन में त्याग का बड़ा महत्व होता है। लोग कहते हैं कि त्याग नहीं करेंगे तो ही जीवन चलेगा, लेकिन मैं समझता हूं कि त्याग करेंगे तो ही जीवन चलेगा। बिना त्याग के ना तो कोई इंसान महान होता है और ना ही बिना त्याग के कोई वस्तु महान होती है। वृक्ष यदि त्याग ना करे तो फल सड़ जाएंगे और सड़कर गिरेंगे तो किसी काम के नहीं होंगे। नदी यदि पानी का बहाव ना करे तो नदी का पानी गंदा हो जाएगा। उसी प्रकार से जीवन में से हम त्याग को न लाएं तो हमारा जीवन भी बेकार हो सकता है। अपने जीवन में त्यागमय बनाने का प्रयास करें। जरूरी नहीं कि आप त्यागी बन जाओ, लेकिन जरूरी यह है कि जीवन में छोटे नियम हो, लेकिन हो जरूर। तो कहते हैं ना, घुटनों के बल चलते चलते पैर खड़े हो जाते हैं और छोटे छोटे नियम भी एक दिन बहुत बड़े हो जाते हैं। सुबह से आप त्याग की चर्चा कर रहे हो, सुबह से आप त्याग की बात कर रहे हो, लेकिन त्याग किसका कर रहे हो? लोगों ने सिर्फ बहिरंगी वस्तु को त्याग मान रखा है, लेकिन मेरा मानना है ये अंदर जो क्रोध, मान, माया, लोभ है, इसको भी त्याग करिए। जब सही मायने में आप त्यागी हो पाएंगे, और जब त्यागी हो जाएंगे तो एक ना एक दिन बीतरागी भी हो जाए तो कोई बहुत बड़े आश्चर्य की बात नहीं है। त्याग धर्म हमें संदेश देता है, हर चीज त्याग करने से ही मिलती है। हर वस्तु का मोल जो होता है त्यागने की बात मालूम चलता है। आज जिन्होंने त्यागा है उन्होंने अपने जीवन को महान बनाया। आज भगवान महावीर स्वामी त्याग किए, आज पूरा विश्व का नाम लेता है। आज आप संतों को बुलाते हो, हे स्वामी नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु, अत्रो अत्रो, तिष्ठो तिष्ठो। क्यों? क्योंकि संत ने गृह का त्याग किया, माँ का त्याग किया, बहन का त्याग किया, परिवार का त्याग किया, तो आज संपूर्ण विश्व की माताएं महाराज की माँ बन जाती हैं आहार देते समय। रक्षाबंधन पर हर बहन चाहती है कि मैं महाराज की पीछे में राखी बांधूं। क्यों? क्योंकि ये त्याग कर चुके हैं, और जो त्याग करता है वही तो पाता है। तो अपने जीवन में त्याग करने का प्रयास करें। श्वास लें और बाहर न निकले तो घुटन होगी। भोजन करें और मल विसर्जन न हो तो पीड़ा होगी। जीवन में श्वास लेना जितना जरूरी है, श्वास छोड़ना भी उतना ही आवश्यक है। भोजन करना जितना आवश्यक है, मल विसर्जन भी उतना ही जरूरी है। प्रकृति का एक नियम है, अगर जोड़ा है तो छोड़ो। इसी से जीवन का संतुलन है। संग्रह के साथ त्याग, इसी में जीवन का संतुलन है। केवल संग्रह जीवन में उपद्रव उत्पन्न करता है, लेकिन संग्रह के साथ साथ त्याग की भावना जहां जुड़ती है, वहां जीवन संतुलित होता है और हमारा पथ प्रशस्त होता है। आज त्याग धर्म का दिन है। त्याग की 2 तरह से व्याख्या की गई है। एक व्याख्या है
परिग्रह निर्वृत्ति त्याग है। परिग्रह को त्यागने का नाम त्याग है। ये साधकों के जीवन में संभव है, क्योंकि सर्वस्व का त्याग, आत्मा में डूबने के लिए सबका त्याग। लेकिन गृहस्थों के लिए सर्वस्व का त्याग संभव नहीं है। उनके लिए दान कहा, त्यागो दानम। दान तुम्हारा त्याग है। गृहस्थ का त्याग दान है। त्याग और दान में मौलिक अंतर है। त्याग अंश सर्वस्व का होता है और दान अंश का होता है। त्याग सर्वस्व का होता है, दान अंश का होता है। त्यागी होने के लिए सब त्यागना होता है और दानी के लिए सब त्यागने का विधान नहीं है। अंश त्यागो, थोड़ा त्यागो, पर त्यागो। हाँ, एक बात ध्यान रखना, दान से त्याग ऊंचा है। इसीलिए हमारे देश में त्यागी की पूजा होती है और दानी की प्रशंसा। त्यागी ने तो अपना सर्वस्व अर्पित कर दिया। तुम त्यागियों के चरणों में हो, सर्वस्व अर्पित करने की जरूरत नहीं है, पर कुछ अंश तो अर्पण करो। यही दान है और इसे गृहस्थ का धर्म कहा गया। आपने मान लो आलू का त्याग नहीं किया, या कोई भी भक्ष्य भी चीज है, मान लो आपने उसका त्याग नहीं किया, लेकिन आप खाते नहीं हो। क्या समझ आ रहा है? आपने त्याग नहीं किया, हमारा आलू का त्याग नहीं, हमारा लहसुन का त्याग नहीं, प्याज का त्याग नहीं, या इससे भी जो गिरी हुई चीजें मांस मदिरा का त्याग नहीं, त्याग नहीं कर सकते महाराज। हम मांस मदिरा का भी त्याग नहीं कर सकते, नहीं कर सकते। त्याग करने से तो फिर क्या होगा कि कभी कहीं वो सेवन करने में आ गया तो बहुत बड़ा पाप लग जाएगा, क्योंकि त्याग करने के बाद में वो कहीं भोगने में आ गया तो उससे भी बढ़कर के पाप होगा। समझ आ रहा ना? ये एक पढ़े लिखे आदमी का एक और बढ़ चढ़ की अज्ञानता है। ये समझ आ रहा है? ये एक और एक कुतर्क सामने आ जाता है। मध्य मांस का त्याग करके अगर वो कहीं कभी सेवन करने में आ गया तो वह बहुत बड़ा पाप हो जाएगा, इसलिए हम उस मध्य मांस का त्याग नहीं करते हैं। ऐसे भी कई लोग हैं और इस धारणा से वो कोई नियम नहीं लेते हैं। आचार्य उनके लिए कहते हैं ये तुम्हारी बहुत बड़ी गलती है कि तुम ऐसा सोच रहे हो। मध्य मांस का जब तक आप त्याग नहीं करोगे तब तक आपके लिए उस त्याग के अनुसार आपके लिए उस चीज से दूर रहना हो नहीं पाएगा, और जब तक दूर रहना नहीं होगा तब तक आपके अंदर उसका पाप लगता रहेगा, उसका बंद होता रहेगा। समझ आ रहा है? अब जब कभी आप ये पता नहीं पड़ा, अब देखो ना, कहीं दवाई खाते हैं तो दवाई में भी कहीं कुछ होता है, एल्कोहल होता है, कि कहीं कोई कुछ भी हो सकता है, तो हमारा मध्य मास का नियम बिगड़ जाएगा। समझ आ रहा है? ये भी कहना गलत बात है। जो मध्य मास का त्याग आदमी ने किया है वह उसने बुद्धिपूर्वक, एक श्रावक की बात कर रहा हूं, जो श्रावक इस तरीके से प्रारंभिक स्थिति में त्याग करता है उसका त्याग उतना ही करने के लिए कहा गया है कि पहले तू देखा देखी जो सामने स्पष्ट दिख रहा है पहले उसको खाने का त्याग कर। समझ आ रहा है? जो एल्कोहल दवाई में या होम्योपैथी में या जो बाद की चीजें हैं, ये सब बाद की बातें हैं। समझ आ रहा है? ये त्याग अलग चीज है। अगर अष्टमूल गुण भी होते हैं, उन अष्टमूल गुण में भी ये विभाजन होता है कि अष्टमूल गुण का मतलब है बड़े बड़े पाप से बचना। पहले मध्य मांस मधु का त्याग कर, जो साक्षात देखने में खाने में आ रहे हैं उनको नहीं खाना। जब इतनी बारीकी से जब तेरे में त्याग करने की भावना आएगी, या इतना बारीकी से जब तेरे को त्याग होगा, तो वो कहलाएगा एक प्रतिमा का व्रत। अष्टमूल गुण का निर्दोष पालन करना तब हो जाएगा जब उसमें अतिचार भी न लगाए वो। समझ आ रहा है? इसको आचार्यों ने कहा अगर तू अतिचार भी लगा लेगा तो इसमें कोई बात नहीं है, लेकिन तेरे लिए जो बहुत बड़ा पाप हो रहा था वो बच जाएगा। सुना आपने? अकिंचन ब्रह्मचर्य से पहले है त्याग की बात। अकिंचन कल सुनेंगे, पर आज बात करेंगे। पहले हाँ,
जाप की तो बात कर लें। अब तो आपको समझ ही गए आप लोग। ओम रीम उत्तम त्याग धर्मंगाय नमः, यानी ओम रीम पहले दोष अक्षर बीजाक्षर मंत्र, उसके बाद धर्मंगाय नमः, आखिर ये 2 शब्द, और बीच में आपको धर्म के लक्षण, 10 धर्म नहीं, धर्म के 10 लक्षण, थोड़ा सा 10 लक्षण पर्व है, यानी एक पर्व के 10 लक्षण। ओम रीम उत्तम त्याग धर्मंगाय नमः, यह है ना खास बात। बस निर्मल भावों से आज त्याग के दिन इतना करिए कि मैं कोई भी फालतू चीज़ का त्याग करता हूँ। अरे अपने दुकान में देखिए, घर पे देखिए, अलमारी में देखिए, अपनी तिजोरी में देखिए, अपनी जेब में देखिए, जो कम से कम इतना तो शुरू कर ही दीजिए। हम तो वह असर बता रहे हैं आपको जहाँ से सीढ़ी चढ़नी है। जो चीज़ बेकार है, आवश्यक नहीं है, उसको त्याग का मतलब उसको मन में भी नहीं रखना याद। सादर जय जिनेंद्र।